और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काशी विश्वनाथ धाम में सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर जाहिर तौर पर ये तस्वीर एक बार हम आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और लगभग 3.5 घंटे तक यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो बताया जा रहा है 3 घंटे तक का समय है, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और सीएम के आगमन को लेकर पहले ही 5 घंटे का डायवर्जन एडवाइजरी और रूट प्लान जारी किया गया है। आगमन, भ्रमण और प्रस्थान के दौरान मेदागिन और काशी विश्वनाथ मार्ग पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी हमें देखने को मिले। मेदागिन से गदौलिया मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। उन्हें सड़क मार्ग से विश्वनाथ धाम जाना है, उनके लिए इसे पहले ही रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मंदिर में अभी मौजूद हैं और यहां पर पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पूजा अर्चना की जाएगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सोमनाथ संकल्प महोत्सव में है इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर और गदौलिया तक देखिए नो व्हीकल जोन है, ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 3.5 घंटे तक यहां पर मौजूद रहेंगे। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचे पुरंदराभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरात्मेया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतमविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सन्निधौ विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् रौद्रनाम संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे वसन्त ऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे शुद्ध ज्येष्ठ मासे शुभेः कृष्णे पक्षे नवम्यां शुभ पुण्यतिथौ चंद्रवासरे गोत्रः नामधेयोऽहं बोले नमः आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञात सकल दोष परिहारार्थं देशेस्मिन् प्रदेशेस्मिन् च सुख शांति सौमनक्षता अभिवृद्ध्यर्थं श्री काशी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और आध्यात्मिक केंद्र काशी आज एक बार फिर से सुर्खियों में है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में दोनों की ओर से शिरकत की जाएगी। उससे पहले ये पूजा अर्चना यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। समर्पयामि ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतकिरणमं रत्नाकरवज्वलाङ्गं परशुनिर्गवराभेति हस्तं प्रसन्नं पदमाधीनं समन्ताच्युतममरगणैर्जालकीर्तिं पठानं विजमाभ्यं निखिलभयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रं नमस्ते रुद्रमण्यवपुतोजैषवे नमः उदते नमः जाते रुद्रशिवातनो रघोरा पासति दयानतनुमा सन्तं जामि गिरिशान्तहते विरघतवे शिवां गिरिततां कुरुमाहि कुंसीः कुरुघं जगतो नवचत्वा गिरिशाख्यं परामशीलधामः सर्वमि जगदैश्वको असता अद्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो विगत अहिंसध्रभाञ्जं भयं सभाष जातु धान्यो धराचिः असौ जताम्रो अरुण उदवरुः सुमङ्गलः जयचैन गोर्ध्रा अवितो विदुरिताः मैघाकुहेन इवहे असौ जो वसुमतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा नदिषण्णुदहर्जः सदितो मृडयाकिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मे रुके अभोजे नोहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्मनस्त्वमुभयो राज्ञोर्जाम्बाल्यास्यति हस्तैखवः पराता भगवो भवा विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवां पुता अमेषण्णसजा इकव आभुरस्य लिखं कविः जाते त्रिन्मेरुषमहते बभूवते धनुः विश्वतस्तमयत्मया परिभुज परिते धन्मनो हे चिरस्मान् विडन्तु विश्वतः अवतच धनुषकुं सहस्राक्षते खुदे निषिर्जशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव आयुधायानातताय विषवे उमाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने मानो महन्तमुतमानो मानभुक्तान्तमुतमानौखितं मानो भविः तमातरं मानः प्रियस्तन्नो नवैः सोमनाथ तस्मै विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानस्तर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो ॐ त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्पारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्तो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मे दुःखे अथो जे अस्या सत्वा नो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धान्नुभानसुवामुभायो राज्ञो जाश्चते हस्त इगवः पराता भगवो पप त्वां गन्धर्वा आगनास्त्वा मेन्द्रस्त्वां बृहद्वते त्वामोहते सोमो राजा विद्वान् यजमानमुच्यत त्रितलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसम् बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय श्रीकाशी विठ्ठलेश्वरधाम वचधा शिवाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि ॐ विजयाङ्गो कावर्तिनो विशाल्यो बाणवाम्बुध अनेशान्नस्य जा इकावा भूरस्य लेखा गाधेः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि गृह्णन्तां परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य आरात्रिक्याम् रत्नेश्वर्यै नमः। इदगो हवेः प्रधानानां अस्तोदासा
तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैः देवता अभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आराधृत्यग्रहण हस्तप्रक्षालनम् मंत्रपुष्पांजलि ओम जदनेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानस्ततन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् समर्पयामि नमस्करोमि हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन यथाशक्ति पूजन कर्मण तेन काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिव आदि देवताः शांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सगणाः प्रीयतां नमः विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः पार्वती पते हर हर महादेव दीर्घायुष्का योगाधे खानिता जस्मै सत्वा खानाम्यहम् अभूत्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलिसाभिरोहतात् जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्वराजाभ्यो तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा अर्चना की, ये तस्वीरों में आपने देखा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज का दिन बेहद खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और बाकी जो गणमान्य लोग हैं यहां पर, उनसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मुलाकात की। और विशेष क्यों है, खास क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि आज यहाँ पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, या यूँ कहें कि आज जो खास दिन है, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से बनारस लगातार बड़े बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बनता जा रहा है। सोमनाथ संकल्प महोत्सव के जरिए सोमनाथ से लेकर काशी तक की आध्यात्मिक विरासत, मंदिरों के पुनरुद्धार और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संदेश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली काशी आज एक बार फिर बड़े आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और अब सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं माना जा रहा है।
तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली काशी बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की साक्षी बन रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। ये कार्यक्रम सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मंदिर सभ्यता के प्रतीकात्मक उत्सव के तौर पर है। सोमनाथ संकल्प महोत्सव के जरिए सोमनाथ से काशी तक की आध्यात्मिक विरासत, मंदिरों के पुनरुद्धार और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संदेश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से बनारस लगातार बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बनता जा रहा है, जिसे बीजेपी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव से भी जोड़कर देखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करीब 3.5 घंटे तक वाराणसी में ही रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो आस्था का उत्सव यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद मंत्रोच्चार का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और राजनीति, वाराणसी में इन चारों का एक बड़ा संगम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र काशी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों नेता विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और 3.5 घंटे इस दौरे को सिर्फ एक सामान्य धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत, मंदिर पुनर्जागरण और सनातन चेतना से जुड़े बड़े संदेश के रूप में भी समझा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहां पर कड़ी कर दी गई है और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सोमनाथ संकल्प महोत्सव अपने आप में ही एक गहरी प्रतीकात्मकता समेटे हुए हैं। एक तरफ गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जो आक्रमणों के बाद पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम जैसे आधुनिक भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्विकास के सबसे बड़े मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया। ऐसे में इस आयोजन को सोमनाथ से काशी तक सनातन संकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस की तस्वीर लगातार बदली है। दंगलियों से निकलकर अब काशी एक भव्य आध्यात्मिक और वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा आगे बढ़ रही है। सरकार इसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा के पुनर्जागरण का हिस्सा बताती रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये आयोजन बेहद अहम है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार अपने एक और वैचारिक एजेंडे, सनातन, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान को और मजबूती से सामने रखती दिखाई दे रही है और ऐसे में काशी में होने वाला ये आयोजन सिर्फ धार्मिक मंच नहीं बल्कि वैचारिक और प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट जाएंगे, लेकिन इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रहेगा, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं और देखिए उनके स्वागत की तैयारियां यहां पर मुकम्मल की जा चुकी हैं। सोमनाथ से लेकर काशी तक जो वैचारिक आदान प्रदान है वो इसी कार्यक्रम के जरिए हो रहा है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर यहां पर तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाद्य यंत्रों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। शंखनाद यहां पर हो रहा है और बच्चियां शंखनाद कर रही हैं।
ये तस्वीरें आपके सामने आपने देखा कि किस प्रकार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत यहां पर किया गया, राज्यपाल का स्वागत यहां पर किया गया शंख ध्वनि के साथ। तो आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और राजनीति, वाराणसी में इन चारों का एक बड़ा संगम देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, आज यहाँ पर सोमनाथ संकल्प महोत्सव है और करीब 3.5 घंटे तक इस दौरे को एक सामान्य धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत, मंदिर पुनर्जागरण और सनातन चेतना से जुड़े बड़े संदेश के रूप में भी समझा जा रहा है। सोमनाथ संकल्प महोत्सव अपने नाम में एक गहरी प्रतीकात्मकता समेटे हुए हैं। एक तरफ गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जो आक्रमणों के बाद पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है।
तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और वाकई काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीर सोमनाथ संकल्प महोत्सव अपने नाम में एक गहरी प्रतीकात्मकता समेटी हुई है। एक तरफ गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो आक्रमणों के बाद भी पुनर्निर्माण और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम जिसे आधुनिक भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्विकास के सबसे बड़े मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया। ऐसे में इस आयोजन को सोमनाथ से काशी तक सनातन संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रोच्चार का सिलसिला यहाँ पर जारी है और इसी के साथ यहाँ पर प्रसाद भी भेंट किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, 3 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तब तक यहाँ पर रूट डाइवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी किया गया। जो यहाँ पर दमाऊ थे वो बजाए गए, शंखध्वनि यहाँ पर हुई और अब आप देख सकते हैं ये पल यहाँ पर और भी ज़्यादा यादगार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह महत्वपूर्ण दौरा है। तो शिव के जयकारों से इस समय पूरा काशी विश्वनाथ धाम यहां पर गूंज रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और करीब 3.5 घंटे तक इस दौरे को सिर्फ एक सामान्य धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और साथ ही सनातन चेतना से जुड़े बड़े संदेश के रूप में भी समझा जा सकता है। खासतौर से जब हाल ही में बिहार और बंगाल में हिंदूवाद सनातन चेतना के आधार पर ही बीजेपी को बड़ी बम्पर जीत मिली हो। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमनाथ संकल्प महोत्सव अपने आप में ही एक गहरी सोच है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में भी आप जानते हैं, तमाम आक्रमण वहां पर हुए, पुनर्निर्माण वहां पर हुआ और साथ ही उसके बाद पुनर्जागरण का किस प्रकार प्रतीक वो बनता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ यहाँ पर राज्यपाल इस समय सोमचंद्र की कथा और बाकी शिव का अलौकिक रूप, इन तमाम विषयों को लेकर जो यहाँ पर प्रदर्शनी है उसे देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा विशेष है। इससे पहले तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं मुकम्मल। ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी 3 घंटे का ये दौरा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। तो ये तस्वीरें इस समय तो पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहे और अभी दूसरी तस्वीर आप पीएम नरेंद्र मोदी की देख सकते हैं। के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा भी, और साथ ही आपको ये भी बता दें दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो करीब 3.5 घंटे तक इस कार्यक्रम को सिर्फ धार्मिक आयोजन मानना शायद इस व्यापकता को कम करना आंकना होगा।
और वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर गुजरात में मौजूद हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। तो बड़ी तस्वीरें ये यहां से निकलकर सामने आ रही हैं। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और दूसरी तरफ वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें। तो देखिए, क्योंकि आज इस आयोजन के केंद्र में सिर्फ पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि भारत की सनातन परंपरा है, मंदिर सभ्यता है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैचारिक संदेश का बड़ा विमर्श भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ संकल्प महोत्सव नाम अपने आप में एक प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर, जिसे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है, और काशी विश्वनाथ धाम जैसे आधुनिक भारत में आध्यात्मिक पुनर्विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में आयोजन सिर्फ दो मंदिरों का सांस्कृतिक संबंध नहीं, बल्कि सनातन से राष्ट्र निर्माण के उस विचार को भी मजबूत करता दिख रहा है, जिसे बीजेपी लंबे समय से अपने वैचारिक एजेंडे के केंद्र में रखती आई है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद वाराणसी की तस्वीर और पहचान दोनों से तेजी से बदली है। जहां कभी संकुरी गलियां और अव्यवस्थित पहुंच चर्चा का विषय थी, वहीं अब काशी को एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्थान ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूं एवं शहर दक्षिणी के माननीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी। तो राजनीतिक तौर पर भी इस आयोजन के कई मायने हैं, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने एक बार फिर अपने वैचारिक मूल एजेंडे, सनातन, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान को और अधिक आक्रामक तरीके के सामने रखना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विकास और हिंदुत्व दोनों नैरेटिव को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में काशी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि बीजेपी के वैचारिक और राजनीतिक मॉडल की प्रयोगशाला के रूप में भी देखा जा रहा है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद लौट जाएंगे, और दूसरी तरफ गुजरात से आप पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सोमनाथ संकल्प महोत्सव सिर्फ एक धार्मिक उत्सव है, या फिर काशी से पूरे देश को सांस्कृतिक, वैचारिक और राजनीतिक संदेश देने की एक बड़ी कोशिश। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ शिव की नगरी काशी और दूसरी तरफ सोमनाथ का सांस्कृतिक संकल्प, और इनके बीच खड़ी नई भारतीय राजनीति जो आस्था को विकास, विरासत और वैचारिक संदेश दे रही है, तीनों से जोड़कर देख रही है। वाराणसी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक पुनर्जागरण और राजनीतिक प्रतीकवाद के बड़े मंच के रूप में राष्ट्रीय चर्चा में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ यहां गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, रोड शो है पीएम नरेंद्र मोदी का। सोमनाथ मंदिर का जिक्र वहां पर आज आपको गली गली चौराहे पर देखने और सुनने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ वाराणसी से सीधी तस्वीर आप सीएम योगी आदित्यनाथ की देख सकते हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ गुजरात की तस्वीर है और दूसरी तरफ वाराणसी से सीएम की तस्वीर। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो के जरिए जनसंपर्क और शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके संसदीय क्षेत्र काशी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव के जरिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश देने की तैयारी है। यानी बीजेपी की राजनीति में एक साथ दो तस्वीरें साफ नजर आ रही है। एक तरफ जनता के बीच सीधा राजनीतिक संवाद, तो दूसरी तरफ सनातन सांस्कृतिक विरासत और मंदिर सभ्यता के जरिए वैचारिक जुड़ाव। तो गुजरात का सोमनाथ और काशी विश्वनाथ धाम दोनों सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि बीजेपी के सांस्कृतिक और राजनीतिक नैरेटिव के मजबूत प्रतीक माने जाते हैं। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं और वाराणसी से भी एक और तस्वीर आपके सामने है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।